हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। कल हमारा वीकेंड का बाजार है, फ्राइडे का मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है ये भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का साइकोलॉजी को जानना। क्योंकि अगर हम अभी मार्केट का साइकोलॉजी को नहीं पकड़ते हैं तो आने वाला टाइम में जो हमारा बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में, वो मूव हमसे मिस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक मार्केट एकदम से शांत रहा है। उसका हम एकदम कनेक्ट करके आपको बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि मार्केट अभी तक एकदम से स्लो रही है, एकदम से कहीं भी मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके करा है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़ा मूव के लिए मार्केट बिल्कुल रेडी हो रहा है। तो वो बड़ा मूव मिस ना हो जाए, जिसके लिए हमें मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना है वो साइकोलॉजी को जानना है। साथ में हमें थोड़ा ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम पे नजर रखना कि वॉल्यूम में क्या दिखाई दे रहा है। तो चले आज का जो हमारा एनालिसिस होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आधा में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सर चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं सेक्टर का। देखिए जब हम सेक्टर की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा बात करते हैं कि देखिए सेक्टर में हमारा दो सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में से है। एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर है ना, ये हम जानते हैं। और दूसरा नंबर जो हमारा सेक्टर है वो हमारा आईटी सेक्टर है। लेकिन आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर दोनों सेम ही है भाई। हम अगर बैंकिंग और फाइनेंस दोनों को लेकर के चले तो कोई दिक्कत नहीं। बैंकिंग और फाइनेंस दोनों सेम ही सेक्टर होती है। और दूसरा नंबर जो हमारा ये सबसे बड़ा सेक्टर है, दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो मेरा आईटी सेक्टर है। मतलब बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर डिसाइड करती है कि निफ्टी का मोमेंटम किस साइड में जाएगा, सेंसेक्स का मोमेंटम किस साइड में जाएगा। ये दोनों को डिसाइड करने का सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी, बस यही मिल करके मार्केट को डिसाइड करते हैं। और सबसे बड़ा होता है बैंकिंग और फाइनेंस। मतलब अगर मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर दिख जाना है तो बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे जाना है तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को नीचे जाना पड़ेगा। मतलब अकेले आईटी भी जो है ना पूरा मार्केट को नहीं चला सकता। अब मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अकेले आईटी जो है वो पूरा मार्केट को क्यों नहीं चला सकता, क्या कारण है इसके पीछे, ये भी हम कारण को भी देखेंगे मार्केट में। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। अब देखो बैंकिंग सेक्टर के लिए हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर सकते हैं, और फाइनेंस सेक्टर के लिए फिर निफ्टी को एनालिसिस कर सकते हैं। आप यहां पे सीधे देख सकते हैं। ऐसे तो आपको पता ही है कि भाई बैंकिंग सेक्टर में जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है वो आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी को ही सीधे एनालाइज कर लेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब एक ही जगह पे आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर एनालाइज हो जाएगा। नहीं तो आपको अलग अलग सब कंपनी को अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें शायद ऐसा होता है ना कि सबको हम जब अलग अलग एनालाइज करते हैं तो वहां पे हमारा कुछ जो है चीजें मिस होने लगती है। लेकिन जब पूरा इंडेक्स जो बैंक निफ्टी का बना वो पूरा इंडेक्स को ही एनालाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे। तो मतलब बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करना है तो बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लीजिए, फिर फाइनेंस सेक्टर को एनालाइज करना है तो फिर निफ्टी को एनालिसिस कर लीजिए सिंपली। ऐसे हम जानते हैं वहां पे हमारा जो सबसे बड़ा कंपनी है वो आप जानते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व या फिर श्रीराम फाइनेंस, यही सब हमारा टॉप का कंपनी वहां पे होता है। लेकिन अलग अलग कंपनी को एनालाइज करने से अच्छा है पूरा फाइनेंस सेक्टर को एनालाइज किया जाए। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, मैंने आपको जैसे बताया कि आईटी सेक्टर जो है वो अकेले मार्केट को मोमेंटम नहीं दिखा सकती है। अगर अकेले कोई सेक्टर मोमेंटम कर सकता है तो वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर है। और अगर अकेला कोई कंपनी अगर मार्केट को मूव करा सकता है तो वो हमारा रिलायंस है, जो कि अकेले मार्केट को चला सकता है। लेकिन इसके लिए भी हमें फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट जरूरी हो जाता है ना। रिलायंस भी अगर मोमेंटम अप साइड में या डाउन साइड में कर रहा है साथ में फाइनेंस सेक्टर का मोमेंटम जरूरी है। और यहां भी जब आईटी सेक्टर भी मोमेंटम करेगी तो उसमें भी हमारा फाइनेंस सेक्टर का सपोर्ट जरूरी है। और अभी आप जानते हो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में आईटी सेक्टर पूरा तरह से क्रैश हो गया। अगर हम आईटी सेक्टर का पूरा क्रैश को हम देखें यहां पे, तो आप देखो कि आईटी सेक्टर में जो हमारा टोटल क्रैश हुआ है ना, टोटल अगर हम क्रैश की बात करें जहां पे मार्केट ने हायर हाई बनाया था वो 40,300 का लेवल था, और अभी मार्केट 33,000 पे खड़ी है। मतलब एकदम शार्प मार्केट जो है वो क्या किया है, वो 7,000 पॉइंट, 7,000, आप समझ सकते हैं। 7,000 पॉइंट का मतलब हो गया अगर हम 40,000 का इंडेक्स को ले रहे हैं और हमारा वहां पे 7,000 पॉइंट नीचे गिर गया है, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया, हमारा लगभग 20% से ज्यादा हमारा आईटी सेक्टर क्रैश हो गया। 20% से ज्यादा आईटी सेक्टर गिर चुकी है।
अब 20% आईटी सेक्टर का गिरना, यहां पे आप समझ सकते हैं 20% से ज्यादा आईटी सेक्टर गिर गई। लेकिन अब आप देखो कि हमारा निफ्टी कितना गिरा है, ये भी तो है कि अगर हमारा वो सेक्टर गिर गया तो निफ्टी कितना गिरा है वो भी तो देखें हम। यहां से तो 26,000 पे था, अभी 25,800 पे, सिर्फ 200 पॉइंट गिरा है। लेकिन जिस तरह से आईटी में क्रैश हुआ है उस तरह से भैया निफ्टी को कम से कम 500 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम दिखाना चाहिए। मतलब 20% वहां गिरावट हुआ है, 20% से ज्यादा मैं बात कर रहा हूं, तो कम से कम 5% गिरावट तो यहां भी देखने को मिलना चाहिए, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। 5% तो क्या, 2% भी गिरावट, 1% भी गिरावट सही से अभी मार्केट में नहीं देखने को मिला है। तो हम देख सकते हैं कि भैया मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है ना, जब आईटी सेक्टर गिर रही है तो ये बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर क्या कर रहा है। एक तो बैंकिंग सेक्टर गैप लेके ऊपर में खड़ी है, मतलब एक तो ऊपर जा रहा था, उसके बाद गैप लेके ऊपर में बैंकिंग सेक्टर आप देख लीजिए ऊपर में जाके खड़ी है। दूसरा नंबर अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर मतलब फिन निफ्टी, और आप देखो फिन निफ्टी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, मतलब गैप भी बनाया और ऊपर जा रहा है। तो ये जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर है इसका सपोर्ट नहीं मिला आईटी को, जिसके कारण मार्केट को क्रैश नहीं होने दिया गया। आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप समझ रहे हैं कि आईटी में अगर 20% से ज्यादा करेक्शन हो जाएगा तो मार्केट तो पूरा तरह से गिरावट के जोन में चली जाती है, लेकिन गिरावट नहीं हुआ। ये क्या दर्शाना चाहता है मार्केट में, ये बताना चाहता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा या मार्केट जब भी नीचे जाएगी उसमें सबसे ज्यादा रोल होगा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। मतलब हमको अगर किसी को रियल में एनालाइज करना चाहिए मार्केट में तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर है। ये दोनों का अगर हमने एनालिसिस नहीं किया और सब कुछ एनालिसिस कर लिया ना तो आप समझ लो कि आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, और ये दोनों के एनालिसिस करने का मतलब आपने सब एनालिसिस कर लिया है। तो आज हम सबसे पहले जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को एनालिसिस करके ये समझने का देखेंगे कि मार्केट आने वाले समय में क्या कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा यही दोनों सेक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे मार्केट में। और आईटी में आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा करेक्शन हो चुका है कि अब थोड़ा बहुत रिकवरी आईटी में देखने को मिलना चाहिए। मतलब हम उधर रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों हम रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा पता है कि भैया आईटी सेक्टर जो होती है ना, वो आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा इस किस से इन्फ्लुएंस होती है, ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट में कहां पे, यूएस मार्केट से। और आप देखोगे यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट में तो कोई खास गिरावट हुआ नहीं था। मार्केट में गिरावट अगर यूएस मार्केट में हुआ भी था तो मार्केट ने बेहतरीन तरीके से उसको रिकवरी भी दिखाया है। आप देखो क्या रिकवरी है, मतलब मार्केट जब नीचे भी गिरा तो मार्केट ने बेहतर रिकवरी दिखाया। मतलब यूएस मार्केट में तो रिकवरी हो चुकी है। वहां अगर हम आईटी सेक्टर की भी बात करें तो आईटी सेक्टर भी गिरा था, ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर नहीं गिरा था, लेकिन उसमें रिकवरी आई है, कुछ तो रिकवरी आया है मार्केट में। अगर मान लो पूरा मिलाकर के आईटी सेक्टर जो है 20% गिरा तो भैया आप समझ लीजिए कि लगभग 8 से 10% जो है वो यहाँ पे रिकवरी भी आ चुकी है। लेकिन हमारा मार्केट रिकवर नहीं कर रहा, जबकि रिकवर तो छोड़ दीजिए, हमारा मार्केट और ऊपर चल मतलब करेक्शन होते चला जा रहा है और गिरते चला जा रहा है। जबकि हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट से ही हमारा मार्केट चलता है और वो है सबसे इंपॉर्टेंट यूएस मार्केट। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में रिकवरी आ रही है, रिकवर हो रहा वहां पे, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर भले यहाँ पे अभी हमारा करेक्शन हो रहा है लेकिन आईटी सेक्टर में बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आईटी जो है वहां रिकवरी आना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिकवरी भी आईटी में आएगी ना तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का होगा। अगर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वो भैया मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे मार्केट का तो भैया बहुत दिक्कत है फिर मार्केट में। तो चले हम सबसे पहला तो एक बार फाइनेंस सेक्टर को देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट ऐसे जगह पे खड़ी है कि अब अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि हम बहुत लोग ये भी देख रहे हैं कि मार्केट का हो सकता है अब ट्रेंडिंग रिवर्स हो जाएगा, ये भी चीज है कि क्या यहाँ से अब मार्केट नीचे जा रही है ना, या फिर मार्केट यहाँ से क्योंकि बहुत लोगों के ये माइंड में चल रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है क्या यहाँ से मार्केट का। इसीलिए आज का जो है मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया फिन निफ्टी। अब देखिए फाइनेंस सेक्टर, आप जानते हैं बैंकिंग और फाइनेंस ये दोनों सबसे बड़ा सेक्टर है। मार्केट कभी भी कोई भी परफॉर्म करेगी, बड़ा मोमेंटम कभी भी आएगा, ये दोनों सेक्टर परफॉर्म करेंगे तभी वो बड़ा मोमेंटम बनेगा, नहीं तो मार्केट ऐसे ही झूला झूलते रहेगा जैसे आप देख रहे हैं लगातार प्रीमियम डीके हो रही है मार्केट में। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो आप देखो फाइनेंस सेक्टर में एक तो हमारा गैप बना था, यहां भी एक बड़ा गैप बना हुआ है पहले से ही।
अब डबल गैप बनने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद लास्ट टाइम का जो हाई मार्केट ने बना रखा था, मार्केट ने उस हाई को भी ब्रेक कर दिया भाई साहब। अब देखो यहां लास्ट टाइम मार्केट ने जो हाई बना रखा था ये, इसको भी मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। आज पूरी तरह से ग्रीन कैंडल में क्लोज हो गया हमारा फाइनेंस सेक्टर। मतलब फाइनेंस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ब्रेकआउट आई है, यहां पे ब्रेकआउट आया है। ठीक है जी, चलिए तो हम देख रहे हैं फाइनेंस सेक्टर में अब ये ब्रेकआउट कितना जो है हमारा सस्टेनेबल है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए जब मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा अपने आप को सस्टेन करके फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सस्टेन करके फिर ऊपर जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है। ऐसा मोमेंटम है, मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगातार 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, लिक्विडिटी लिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर गई। तो फाइनेंस सेक्टर में जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, चांस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ से कि मार्केट में और बुलिश मूव बचा हुआ है अभी फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर बिल्कुल भी गिरने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये हम देख रहे हैं, देखिए ये हमारा जो है ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर हम 1 वीक का टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो 1 वीक का टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि भैया हमारा जो यहाँ पे मार्केट है उसने डबल कैंडल का फॉर्मेशन बना रखा है। और आप जानते हैं जब डबल कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। जब भी डबल कैंडल का फॉर्मेशन बनता है मार्केट के अंदर में, बेहतर मोमेंटम मार्केट के अंदर में आता है। ठीक है, तो डबल कैंडल का एक तो फॉर्मेशन मार्केट ने बना रखा है बेहतरीन तरीके से, तो चांस है और आप देख भी रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बन रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो सबसे पहला तो 15 मिनट में देखिए हमको, अगर आपको इसमें काम करना है तो काम करने के एवज में भी आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको लेवल बता दे रहा हूँ। लेकिन हम इसको क्यों देख रहे हैं, ताकि हम निफ्टी 50 को समझ सके कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंस सेक्टर को चेकआउट करेंगे जो कि फिन निफ्टी है, ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिन निफ्टी हमारा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक सीक्वेंस में मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो मार्केट यहाँ से ऐसे करके एक लोअर फॉर्म करती है, इस तरह से मार्केट लोअर फॉर्म कर रहा है। हाँ जी, देखिए ये हमारा लोअर फॉर्म कर रहा है और इधर से अगर हम देखें तो मार्केट जो है यहाँ से एक हायर फॉर्म कर रहा है इस तरह से, है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं एक हायर फॉर्म मार्केट यहाँ से कर रहा है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि इस चैनल के अंदर में मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से चल रही है। अब हम देख रहे हैं कि जस्ट इसी चैनल को फॉलो करते हुए मार्केट ऐसे करके आगे बढ़ रही है। अब हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पे ये चीज को देखेंगे कि भाई मार्केट जो है वो एक बेहतरीन कैंडल से या तो नीचे ब्रेकआउट करे इस चैनल का, अगर नीचे ब्रेकआउट करती है तब हम देखेंगे कि मार्केट नीचे यहां से जा सकती है। और अगर मार्केट ने यहां से ऊपर ब्रेकआउट लिया तब तो भैया फिर मार्केट में हाई मोमेंटम, मतलब हाई चांसेस है कि यहां से मार्केट एकदम से ड्रास्टिक मूव करेगी। ध्यान रखिएगा, अगर यहां से इस चैनल से बाहर ऊपर निकल गया तो एकदम से ड्रास्टिक मूव आएगा, जिसको हम बोलते हैं बाउंस करना मार्केट में। यहां से एकदम से मार्केट बाउंस करेगी ऊपर के साइड में बेहतर। और अगर मार्केट यहां से नीचे निकल गया तो नीचे के साइड में भी बेहतर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा एकदम से, है ना। लेकिन अगर ना तो मार्केट नीचे ब्रेकआउट ले रही है ना तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट ले रही है, तो फिर मार्केट जो चैनल को फॉलो कर रही है, आप देख रहे हैं कि मार्केट ऐसे करके चैनल को फॉलो कर रही है और ये क्या है, ये अप ट्रेंड चैनल है। ठीक है, धीरे 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 मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो अगर अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे ही चलेगी, ओके, तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा हमारा, हमको फिर आईटी सेक्टर पे नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा फाइनेंस ठीक रहेगा, जब फाइनेंस हमारा ऊपर जा रहा है तो हमको फिर आईटी सेक्टर को देखना पड़ेगा कि आईटी हमारा कितना कब तक रिकवर करती है। वहां पे हमको बुलिश सिग्नल ढूंढना पड़ेगा। अगर वहां रिकवरी आ जाएगी तो सिंपली मार्केट बुलिश हो जाएगा, और अगर वहां रिकवरी नहीं आया, वहां भी गिरते रहा, तो फिर वही होगा जो अभी तक मार्केट में हो रहा है। लगातार हमारा निफ्टी सेंसेक्स दोनों एकदम से एक रेंज के अंदर में फंस करके रह गया, सिर्फ प्रीमियम डीके हो रहा है, तो फिर प्रीमियम डीके होना शुरू करेगा मार्केट में। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को जिस साइड में भी एक अच्छा कैंडल, एक ब्रेकआउट कैंडल, बड़ा कैंडल के साथ में जिस साइड में भी मार्केट ब्रेकआउट कर ले, उस साइड में बेहतर मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा।
और अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो मार्केट ऐसे ही आप ट्रेंड में चलता रहेगा, आप ट्रेंड चैनल रहेगा मार्केट में, और आपको फिर आईटी सेक्टर पे नज़र रखना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहीं अकेले मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं या नीचे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा ये। ओके, तो ये हमारा हो गया फिर निफ्टी। दूसरा नंबर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा बैंक निफ्टी है यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था, आप देख रहे हैं, और चैनल को मार्केट ने बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट वापस से इस चैनल को टेस्ट करने के लिए आई थी और फिर से मार्केट ने एक बेहतर रिजेक्शन लिया यहाँ से। तो जिस तरह से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, आप देख रहे हैं ब्रेकआउट, मतलब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है ये हमारा जो टॉप का लाइन था ना, और ये हमारा बॉटम का लाइन था, ये जो टॉप लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अभी जस्ट हम देख रहे हैं सपोर्ट पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया। अब यहाँ से चांस है कि मार्केट एक बार अप साइड के लिए देखे। अब जैसे देखिए यहाँ से मार्केट अगर अप साइड के लिए देख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो हायर हाई के लेवल पे चल रहा है। लास्ट टाइम जो मार्केट ने हायर हाई बनाया था वो 61,700 है ना, और अभी आप देख रहे हैं 60,700 पे मार्केट चल रही है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट तो ले चुका है ना, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मार्केट जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंस रही है वो कौन सा लेवल है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लेवल है ना, ये हमारा ये लेवल है जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फंस रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो फंस रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट आप बैंकिंग सेक्टर मतलब हमारा जो है वो अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती है, तो यहाँ से हमको देखना है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट ले तब तो बेहतर मोमेंटम है भाई मार्केट में। फिर तो इसके बाद मार्केट फाइनेंस सेक्टर में मैंने आपको बताया ब्रेकआउट होगी, यहाँ भी ब्रेकआउट होगा, फिर तो अकेले ही ये चला सकता है मार्केट को। फिर मतलब आप समझ लो कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है, अगर ये परफॉर्म करने लगा तो कोई भी सेक्टर कोई भी कंपनी इसको नहीं काट सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर में से है, इसका सबसे ज़्यादा रेशियो है। चाहे वो बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट लिया और फाइनेंस सेक्टर भी ऑब्वियसली साथ में ब्रेकआउट लेगा, दोनों फाइनेंस सेक्टर ही, तो आप समझ लेना यहाँ से बेहतर मूव आएगा मार्केट में, ड्रास्टिक मूव आएगा मार्केट में। मतलब एक हम बोलते हैं ना एकदम से बाउंस बैक कर जाना मार्केट का, वो हो जाएगा मार्केट में हेवी। ओके चले, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं ले रही है तो फिर यहाँ पे मार्केट हो सकता है इसी तरह से जैसे अभी हम देख रहे हैं लगातार एक ही रेंज पे मार्केट घूम रहा है, तो फिर वही होगा मार्केट में कि हमको बैंकिंग सेक्टर तो फिर कहीं जाएगा है नहीं, है ना। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया आईटी सेक्टर कहाँ जा रहा है, आईटी में क्या हो रहा है मार्केट में, वो हमको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। आईटी जिस तरह से परफॉर्म करेगी वहाँ पे बुलिश मूव आएगा तो बुलिश के साथ में जाएंगे, बेयरिश मूव आएगा बेयरिश मूव के साथ में जाएंगे, वहीं हम काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई मूव नहीं आया है ना तो फिर आप समझ सकते हैं, मतलब वहाँ पे बुलिश मूव आना चाहिए, बुलिश मूव नहीं आया और अगर वो गिरता रहा, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर हमारा गिरेगा नहीं, मतलब मार्केट एक ही जगह पे रह जाएगी, फिर से मार्केट स्लो डाउन ही रह जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार स्लो डाउन हो रहा है मार्केट, और मैंने आपको बोला भी था जब हमने बजट का सेशन आया था हमने पूरा कैप्चर किया मार्केट को, 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ निफ्टी 50 में, वहाँ भी कैप्चर किया, लगातार गैप अप हम कैप्चर कर रहे हैं। तो हमने आपको ये चीज़ को बोला था कि देखिए मार्केट ना जितना दिया उससे 4 गुना वसूल करने आएगा, और वही वसूली चल रही है मार्केट में। ये मार्केट जो स्लो डाउन हो रहा है ना, ये वसूली है एक तरह का, कि भैया जितना दिया उतना पहले ले करके रहेगा, फिर उसके बाद बात करेगा मार्केट, कुछ उसके बाद बात होगी, पहले तो उतना वसूल करेगा मार्केट, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा यहाँ पे। तो वही वसूली चल रही है, गारंटी नहीं, कल भी हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना है एग्जैक्ट में। तो हमको क्या चाहिए कि अगर हमारा फाइनेंस सेक्टर ब्रेकआउट लेता है, बैंकिंग सेक्टर ब्रेकआउट लेता है, फिर तो ये हमारा ऊपर साइड में निकाल देगा, या नीचे ब्रेकआउट ले लेता है नीचे के साइड में निकाल देगा। आप देख रहे हैं नीचे के साइड में अगर हम देखें तो आप सिंपल ये देख सकते हैं कि हमारा जो है यही है, ये जो हमारा है लाइन, इसको आप देख लीजिए सिंपली। ओके हाँ जी, तो आप सिंपली देख रहे हैं कि अगर इसके नीचे निकल गया तब तो मार्केट पूरी तरह से बेयरिश हो जाएगी, यहां से पूरी तरह से नीचे निकल जाएगी। और अगर मार्केट ने यहां से अप साइड में लिया तो अप साइड का हो जाएगा ब्रेकआउट बिल्कुल। ठीक है, अगर मान लो ब्रेकआउट नहीं होता है तब मैंने आपको बताया कि आईटी पे नजर रखें, और आईटी में बुलिश सेटअप बनना चाहिए। बेयरिश सेटअप बनेगा फिर आप समझ जाना कि भैया मार्केट एक ही जगह पे रहने जा रहा है, ऐसे करके एक ही जगह पे वो झूला झूलते रहेगा, जैसे अभी तक हुआ है वही होगा मार्केट में फिर से।
ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं आईटी सेक्टर को भी, कि आईटी सेक्टर में आखिर क्या हो रहा है भाई। अगर हम यहाँ पे आईटी सेक्टर को 1 डे का टाइम फ्रेम में चेकआउट करें तो आप देख ही रहे हैं कि कितना हेवी क्रैश आ गया आईटी सेक्टर में। आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्रैश है यहाँ पे, वो देख सकते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्रैश है। मतलब आईटी सेक्टर में लगातार ही आप देखते हैं कि जैसे ही ग्लोबल मार्केट में कुछ भी होता है ना, आईटी सेक्टर पूरी तरह से यहाँ क्रैश हो जाती है। बार बार यही चीज़ हम देख पा रहे हैं कि आईटी में यही हो रहा है। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी का मतलब है कि यहाँ भी रिकवरी होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं, वो लगातार हम वेट कर रहे हैं मार्केट में कि रिकवरी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रिकवरी आने के लिए करना क्या है, क्या होना चाहिए मार्केट में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कि भैया आपको देखिए, अगर मान लो यहाँ पे रिकवरी आना है तो आपको जानते हो पहला जो है, एक तो ये दिखना चाहिए ओपन इक्वल टू लो दिखना चाहिए। ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बन जाए मार्केट में, है ना, तो इससे हम समझेंगे कि हाँ अब मार्केट रिकवरी कर सकती है। ये क्या होना चाहिए, पहला 15 मिनट में, फर्स्ट 15 मिनट में। अगर पहला 15 मिनट में ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बने तो ये हमारे लिए एक अच्छा हो जाएगा, मतलब बेहतरीन सेटअप हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम पहला जो कैंडल हमारा बनना चाहिए 500 पॉइंट का कैंडल बनना चाहिए आईटी सेक्टर में। अगर ऐसा बनता है तब भी हम समझेंगे कि अब मार्केट बुलिश के लिए तैयार है। लेकिन अगर गिरने लगा या फिर बियरी सेटअप बनने लगा, जैसे ओपन इक्वल टू लो के जगह में ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन के गिर रहा है नीचे, या पहला ही बड़ा कैंडल बन गया मार्केट में, फिर समझ लेना मार्केट फिर से आज झूला झुलाने जा रही है। झूला झुलाने का मतलब फिर से मार्केट जो है साइडवेज होने जा रही है, एक रेंज के अंदर में फंसने जा रही है। ये फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में। तो यही मार्केट में हो रहा है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी 50 इसलिए नहीं बताया क्योंकि निफ्टी 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको जो चलाने वाले सेक्टर है ना, उसको हमको जानना जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया बैंकिंग और फाइनेंस यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको एनालाइज नहीं किया, पूरा मार्केट को एनालिसिस कर लिया, कोई मतलब बनता नहीं मार्केट में वो चीज़ का। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई हमारा जो है निफ्टी 50 में क्या करना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैंने जो अभी आपको बताया आईटी और फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर का कॉम्बिनेशन, वो ध्यान रखिएगा, उसको एकदम से देख लीजिएगा अच्छे से, वो जो मैंने आपको बताया। अब देखिए अगर हम निफ्टी 50 की बात कर ले तो निफ्टी 50 में बस यही है कि ये गैप जब तक है मार्केट में तब तक मार्केट में बायर जो है वो कंट्रोल में है। बायर यहाँ पे तब तक कंट्रोल में रहेंगे, सिंपल ही बात है। जब तक ये गैप बना हुआ है तब तक बायर यहाँ पे कंट्रोल में रहने वाले हैं। मतलब ये गैप से मार्केट में सपोर्ट आ रही है, ओके, सपोर्ट आ रही है। तो यहाँ जब भी गैप में आती है और आपको मान लो कोई बुली सेटअप मिल जाता है तो बुली सेटअप के साथ में आप जा सकते हैं। जैसे आप देखो लास्ट टाइम में हमको बुली सेटअप मिल गया, जैसे आप देख रहे हैं एकदम से रिजेक्शन कैंडल आया यहाँ पे, आप देख रहे हैं एकदम से रिजेक्शन कैंडल आया हुआ है। तो पहला नंबर हमारा एकदम से रिजेक्शन कैंडल आया, हमको बुलिश सेटअप वहां से मिल गया। और आप देख भी रहे हैं कि रिजेक्शन कैंडल का हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मींस यहां से हमको बुलिश सेटअप मिल चुका है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसके नीचे में यहाँ जो गैप बना हुआ ये सपोर्ट है मार्केट का। तो सपोर्ट के सामने अगर हमको बुलिश सेटअप मिल गया तो ये हमारे लिए बेहतर है। कल हम मतलब अगर हमने BTST किया तो उसके साथ में बुलिश सेटअप हमारा बना, और नहीं तो फिर कल हम फिर वेट करेंगे मार्केट में कि कुछ बुलिश सेटअप बन जाए, यहाँ पे कुछ डोजी टाइप कैंडल बन जाए, यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट जाए, यहाँ पे बुलिश सेटअप बन जाए हमारा। क्योंकि देखिए यहाँ हमारा डोजी का हाई टूटेगा तो बुलिश सेटअप बनेगा, या तो फिर हमारा यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो के साथ में पहला 15 मिनट का कैंडल बन जाए, ओपन इक्वल टू लो के साथ में, तब हम यहाँ से बुलिश सेटअप देख सकते हैं। अब आप बोलोगे बेयरी सेटअप कहाँ पे, तो देखिए अब मैं आपको सिंपली बोलूंगा गैप के नीचे बेयरी सेटअप। गैप के नीचे जब मार्केट आ जाएगी तब बेयरी सेटअप हमारा यहाँ पे तैयार होगा। जब तक गैप है तब तक मार्केट में सपोर्ट पूरी तरह से स्ट्रांग नज़र आ रहा है, इसीलिए हम बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मार्केट जो है यहाँ से गिर सकता है। और अगर गिरना है मार्केट को, रियल में मार्केट ट्रैप नहीं करना चाह रहा है, तो मार्केट पूरा गैप को कवर करके इसके नीचे निकल जाएगी, तब जा करके हम ये बोलेंगे कि हाँ चलो ये हमारे लिए जो है मार्केट ठीक है, अब बेयरिश यहाँ से दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब देखिए आपको पता है कि सेम निफ्टी 50 में अगर हमारा सेटअप बनता है तो सेंसेक्स में भी हमारा सेटअप सेम बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सेंसेक्स में भी साथ में देख सकते हैं
कि किस तरह से हमारा वहाँ पे सेटअप लगेगा। बात करें रिलायंस का, क्योंकि हम जानते हैं रिलायंस भी हमारा सबसे बड़ा कंपनी है, तो इसको भी एनालाइज करना जरूरी है। तो रिलायंस की अगर हम बात करें तो आज हमें 1% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, लेकिन अभी भी रिलायंस बुलिश जोन में खड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा बेयरिश जोन में नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने आपको जो पहले जो बताया ना, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी कम इंडेक्स को अगर चलना है ऊपर या नीचे, उसके लिए फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट जरूरी है। तो बैंकिंग और फाइनेंस में जो आपको लेवल बताया, जो आपको तरीका बताया, उसको अब मेन ध्यान रखिएगा। बाद बाकी हम अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पे रिकवरी आ रही है आईटी सेक्टर में वहाँ पे, और यूएस मार्केट में लगातार हायर हाई बनता जा रहा है हायर हाई। तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें नहीं चल रही है। इसीलिए हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। और अगर रिकवरी नहीं आना है, अगर मार्केट को सही में गिरना है, तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, यहाँ जैसे ही सिग्नल आया हमारा बेयरिश, बस उसके बाद तो हम फिर मार्केट में बेयरिश होने से हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो मार्केट एकदम से नीचे जा रही है। लेकिन जब तक ये दोनों बचा हुआ है तब तक बेयरिश नहीं है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहेगा, और लाइक करके हमारा उत्साह भी जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।